हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जेएसएससी का हिंदी के लिए पेपर 2 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है। इस बुक में क्या 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। अभी तक हम करा चुके हैं 1 से लेकर 15 तक मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं 16 से 20 तक। तो आप लोग जब भी आप देखिएगा, आज के बाद वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो आप लोग को मिलेगा 1 से लेकर 20 तक कंप्लीट प्ले लिस्ट में लगा हुआ मिलेगा। तो आप लोग जब भी इसका प्रैक्टिस करिएगा वहां से जाके कर सकते हैं। इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड किया गया है पेपर 2 में, जितना भी जीएसएससी में एग्जाम हुआ है, और उसके बाद सिलेबस के अनुसार एमसीक्यू दिया गया। तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए विषय सूची में वही है, प्रैक्टिस सेट कितना हो चुका है, कितना है, यही सब है। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16। इस 16 का पहला प्रश्न क्या है इसमें कि रसोई घर में कौन सा समास है। तो इसमें समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, ए आंसर इसका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि उटपटांग शब्द में समास होता है, तो इसका आंसर होगा बहुव्रीहि समास होता है। 9 तो 11 होना का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होगा भाग जाना, इजी है। चेहरे पर हवाइयां उड़ना का इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा बी, घबरा जाना। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, तो इसका आंसर अनिश्चय वाचक सर्वनाम में। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, तो इसका आंसर पुरुषवाचक। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए संज्ञा पूछा गया है, तो आंसर वो जातिवाचक संज्ञा इसमें है। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है। द्विरुक्ति जो द्वार द्वार इसमें क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब डी में देखते हैं क्या दिया है। डी में दिया है कि समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। नेक्स्ट घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। 9 का हो जाएगा सी। देखिए काऊ कुछ दूरी पे बांधी गई है, तो आवाज आ रहा होगा, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, उसने उसे छल से पराजित किया। इसमें छल से में कौन सा कारक है, छल से इसमें कौन सा कारक है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर करण कारक है। देखिए कारक से प्रश्न आता है कि अपादान कारक है या संप्रदान कारक है या अधिकरण कारक है, तो आप लोग को बताना होगा। 3-4 क्वेश्चन इससे आता है, तो इसको जरूर देखिएगा आप लोग, इजी रहता है। नेक्स्ट, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। देखिए कोई आदमी ना, तो कोई कंफर्म नहीं हो रहा है कौन है, तो अनिश्चय ही है, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा, इजी है। नेक्स्ट, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है, तो काली शब्द हो जाएगी विशेषण। जैसे किसी की विशेषता बता रहा है कि काली है, तो काली पूछा गया क्या है, तो विशेषण हो जाएगा। सीमांत पकोड़े खा रहा है, तो रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए, तो इसमें आंसर होगा सकर्मक क्रिया है इसमें। चूड़ी अच्छी थी में जो है इसमें थी कौन सी क्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, योजक क्रिया है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, तो ये हो जाएगा अवहट। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अहमदिया गुजराती का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि नेशनल बुक ट्रस्ट किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये आंसर हो जाएगा किसके अधीन, शिक्षा मंत्रालय के। राजभाषा अधिनियम कब बना, तो ये बना था 1976 में। अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो इसका आंसर आखेट हो जाएगा। मुसाफिर शब्द किस भाषा का है, तो ये हो जाएगा विदेशी भाषा। देखिए पढ़ने में ही मालूम चल जाता है कि विदेशी की क्या है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है, तो आंसर होगा 18 है। अर्थ परिवर्तन की दिशा है, तो इसका आंसर होगा डी, ये सभी कौन कौन, अर्थापकर्ष, अर्थादेश, अर्थोत्कर्ष। ठीक है। दोहे और रोल को क्रम से मिलान पर कौन सा छंद बनता है, तो इसका आंसर एवं कुंडलिया बनता है। ये पूछा भी गया प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है ये। नेक्स्ट, सबको मालूम भी होगा, इजी है। तो अर्ध सम मात्रिक जाति का छंद है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोहा। इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है, तो आंसर होगा जॉर्ज लुकाच है। आई ए रिचर्ड्स का जीवन काल है, तो इसका आंसर ए होगा 1893 से 1979 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट देखिए, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं परिपत्र। संक्षेपण में भाषा कैसी नहीं होनी चाहिए, तो आंसर कठिन नहीं होनी चाहिए। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे, तो ये थे शैव के। जगत किसे देखकर आकृष्ट हो जाता है, तो ये आंसर माया को देखकर जगत आकृष्ट हो जाता है। मन की मन ही मांझ रही, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा मन की बात मन में ही रहना। अपरस शब्द का यहाँ क्या अर्थ होता है, तो आंसर अनासक्त। तुलसीदास किसकी कविता है, तो ये कविता हो जाएगी भक्ति धारा की। अब 34 देखिए कि बिहारी की भाषा का नाम बताओ,
तो इनकी हो जाएगी मानक ब्रजभाषा। लकुटी और कामरिया पर क्या न्योछावर किया जा सकता है? तो आंसर होगा तीनों लोगों का राज्य। विद्यापति के पूर्वज किसके विद्वान थे? तो ये विद्वान थे संस्कृत के। कबीर की काव्य भाषा कौन सी है? तो इनकी काव्य भाषा सबको मालूम हुई सदुक्कड़ी है, कई बार भी आया हुआ है प्रश्न। उद्धव गोपियों की विरह दशा देखकर उपदेश देते हैं, तो कैसा क्या उपदेश देते हैं? तो ज्ञान उपदेश देते हैं। बी आंसर हो जाएगा इसका। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की थी? तो आंसर होगा 1574 ईस्वी में। बिहारी किस राजा के काल में कार्यशील हुए? तो इसका आंसर क्या होगा? जहांगीर के कार्यकाल में। कौन जाति स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य और पराक्रम की कवि है? तो इसका 41 का आंसर हो जाएगा डी भूषण। तुलसीदास ने कितने वर्षों तक काशी में शिक्षा ली? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 वर्षों तक। 43 देखिए है कि किस रचनाकार को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है? तो आंसर भारतेंदु के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है? तो आंसर परीक्षा गुरु को। निराला जी ने अपनी कविताओं में बेमेल चरणों की आजमाइश इन्होंने सबसे अधिक किया, तो विलक्षण हो जाएगा। बी आंसर इसका हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है, तो ये आंसर हो जाएगा महाकाव्य है। क्रांतिकारी निराला जो है किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी बच्चन सिंह की रचना। 48 नंबर की पंत जी का जन्म किस दिन हुआ था? पंत का जन्म कब हुआ था इनका? तो इनका जन्म हुआ था रविवार को। 49 देखते हैं इसमें क्या है। 49 प्रसाद जी ने जिज्ञासा को लेकर किसकी रचना की है? तो आंसर हुआ प्रेम पथिक का। आत्मिका शीर्षक कविता पंत के किस काव्य में संकलित है? तो आत्मिका शीर्षक कविता पंत के जो है बी आंसर होगा वीणा में संकलित है। महादेवी का काव्य मूलतः है, तो गीति काव्य कहिए या गीत काव्य कहिए, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 52 दिनकर को कविता लिखने का प्रेरणा कहाँ से मिला? तो इनको प्रेरणा मिला था नाटक और रामलीला से। अज्ञेय जी सैनिक जीवन कब व्यतीत किए? तो आंसर होगा 1948 से 1950 ईस्वी के मध्य तक। प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताएं किस संग्रह में संकलित हैं? तो ये संकलित हो जाएंगे चित्राधर में। इन काव्यों में कौन काव्य दिनकर रचित है? मतलब दिनकर द्वारा रचित है, ये पूछा गया है। तो आंसर होगा सामधिनी। बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट कि नागार्जुन ने प्रस्तुत कविता में किस प्रकृति के शासक पर चोट की है? तो ये आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। डी इसका आंसर हो जाएगा। धूमिल ने मोहभंग को किस ढंग से अभिव्यक्त किया है? तो आंसर प्रभावशाली ढंग से। बी आंसर इसका हो जाएगा। 58 देखते हैं। अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ? तो आंसर हुआ कसया यानी देवरिया के कसया में हुआ था। सतरंगे पंखों वाली किसकी काव्य रचना है? तो ये काव्य रचना इनकी हो जाएगी नागार्जुन की। ईश्वर की कलाई मोड़ सकता हूँ मैं हर क्षण प्रार्थना मंत्रों को नहीं अपने को दोहराता हूँ काटता छांटता और बदलता हूँ। उपयुक्त पंक्तियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की किस कविता से है? तो ये कविता हो जाएगा युद्ध स्थिति से है। अब 61 देखिए इसमें क्या दिया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो इनकी हुई थी गवर्नमेंट हाई स्कूल यानी अल्मोड़ा में। कहाँ पे? गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा में हुई थी। यामा में महादेवी की कितनी काव्य कृतियों की कविताओं का एक साथ संग्रह हुआ है? तो इसका आंसर होगा बी 4। प्रसाद का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई है? तो इनकी हो जाएगी सी घर पर ही हुई है। होरी के सबसे छोटे भाई का नाम था तो क्या था? शोभा था। डॉक्टर प्रशांत किसका घोर विरोधी है? तो ये हो जाएंगे पूंजीवाद का। प्रिंसिपल का चचेरा भाई किसके चचेरे भाई पर निगाहें जमाए खड़ा हुआ था? तो ये हो जाएगा खन्ना मास्टर के। भोला किस जाति का था? तो ये जाति का था अहिर। गांधी महात्मा की जय का जयकार किस टोली के नौजवान लगाते थे? तो इसका आंसर सिवा यादव टोली के। 69 का सी यादव टोली हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यह घर मेरा नहीं कौन सी विधा है इसमें? तो इसमें विधा हो जाएगी कहानी। 71 नंबर के नाटक के किस अंक में भारत दुदैव का प्रवेश होता है? तो आंसर तीसरा। सी आंसर इसका हो जाएगा।
शकराज की संधि को कौन स्वीकार करता है? तो शकराज की संधि को स्वीकार करता है रामगुप्त। महेंद्रनाथ की बड़ी लड़की जो है किसके साथ भाग गई थी? तो आंसर होगा मनोज। 7 सदस्यों की कमेटी में कौन शामिल नहीं था? तो आंसर होगा भारत शामिल नहीं था। एडिटर, एक महाराष्ट्री एक बंगाली शामिल था, भारत नहीं था। बी आंसर हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक का सर्वाधिक षड्यंत्रकारी पात्र आप किसे मानते हैं? तो आंसर होगा शिखर स्वामी को। बी आंसर होगा। 76 में दिया कि कौन सा पात्र आधे अधूरे का है? तो ये आधे अधूरे हो जाएगा उपरोक्त सभी। कौन कौन? जुनेजा, सावित्री, महेंद्रनाथ। किसका कथन है? बालक के ऊपर दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। तो इसका आंसर होगा कहानीकार का। प्रेमचंद की जन्मभूमि थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का ए, लमही ग्राम यही थी। जैनेन्द्र कुमार की कहानियां बयां करती है, तो इसका आंसर हुआ सी, मनोस्थिति को बयां करती है। निर्मल वर्मा किस विषय के स्नातकोत्तर थे? तो इसका आंसर इतिहास के। अब 81 नंबर क्या है? 81 में क्या दिया है कि कमलेश्वर को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिली? तो आंसर होगा कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान के लिए मिली थी इनको? उषा प्रियंवदा का विवाह किससे हुआ था? तो इनका विवाह हुआ था पियर निक्रो से। ज्वाला प्रतिदिन कितना कमा लेता था? तो ये कमा लेता था 2 आने से 6 आने तक। मिस पाल ने नौकरी क्यों छोड़ी है? तो ये आंसर होगा विभागीय सहकर्मियों के अनुचित व्यवहार के कारण छोड़ी है। मधुआ के माता पिता मर गए थे। डी आंसर हो जाएगा। जोखू को गंदी पानी पीने से कौन रोकता है? तो गंगी। ए आंसर हो जाएगा। कहानी में दुर्दांत रूप से महल पर फैन पटक पटक कर फुफकार करने लगा है, तो आंसर होगा सी, समुद्र। परिंदे की नायिका लतिका, तो आंसर होगा ए, ह्यूबर्ट से प्रेम करती हैं। सरदार जी का नौकर धर्मा बाजार क्यों जा रहा है? तो ये बाजार जा रहा है मक्खन लाने। इसको आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे। गजाधर बाबू किसके अपेक्षा के पात्र बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, परिवार के। देखिए 91 में दिया कि यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग और कटाक्ष किया? इन्होंने किया था सामंती वर्ग पर। रणजीत ने अपना सामान कहाँ पर छोड़ रखा था होगा? तो इसका आंसर होगा परिवहन दफ्तर में छोड़ रखा था। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं, तो इसका आंसर होगा सी, श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास हैं। 94 नंबर हो जाएगा कि कुवलयमाला कथा के लेखक कौन है? तो आंसर होगा उद्योतन सूरी है। 95 नंबर की घोड़ा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 96 नंबर देखते हैं कि उपदेश रसायन की रचयिता कौन है? तो आंसर होगा जीनदंत सूरी। कौन है? जीनदंत सूरी। महिला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? तो इसमें चित्रण किया गया है मेरीगंज का। जयशंकर प्रसाद की कहानी जो है पहली कहानी कौन सी थी? ये पूछा गया था। पहली कहानी इनकी थी ग्राम। नीलम देश की राजकन्या किस विद्या की रचना है? तो इसका आंसर कहानी की। रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका आंसर ए होगा 1951 में हुआ था। अब देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इसमें क्या दिया है? पहला प्रश्न देखते हैं। चौमासा में समास है, तो चौमासा में कौन सा समास है? द्विगु समास है। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। देखिए समास से अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी देख के जाइएगा आप लोग। अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो ये हो जाएगा चिराग तले अंधेरा। ए आंसर होगा। 4 नंबर देखिए कि बार बार नाक रगड़ने पर भी पुरुष ने अशोक को नहीं छोड़ा। इसका आंसर विनती करना हो जाएगा। ए आंसर। 5 क्वेश्चन है कि गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय इसमें संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, तो आंसर होगा राष्ट्रीयता। डी आंसर होगा। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। कोई आ रहा है वाक्य में कोई जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? तो अनिश्चय ही होगा। तो ये आंसर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, मैं कौन सा कारक है? तो इसमें कारक हो जाएगा अधिकरण कारक। 3 मिनट में आ रहा हूँ यही बोला गया है। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। रेखांकित पद का कारक बताइए। कानों सुनी, इसका क्या हो जाएगा कारक?
उपकरण कारक हो जाएगा। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो विशेषण और गणनावाचक, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? तो इसका आंसर चारों। 13 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया कैसा शब्द है? तो क्रिया हो जाएगा विकारी शब्द। राधा को पीट दो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें हो जाएगी अनुमति बोधक क्रिया। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हो गया है वैदिक संस्कृत का। 16 नंबर है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी हो जाएगी भारोपीय। कौन सा? भारोपीय। रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता है? तो आंसर संदेश से। राजभाषा में संबंधित संवैधानिक विधिक उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था जून 1975 में। 19 नंबर है कि लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो ये आ जाएगा विदेशज में। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चुनिए। इसमें तत्सम शब्द है गोधूम। 21 नंबर देखिए, इसमें क्या है? इसमें है कि ध्वनि परिवर्तन में कौन कौन से कारण होते हैं? इसमें कारण हुआ ए और बी दोनों, यानी अभ्यंतर और बाह्य कारण दोनों होते हैं। सी आंसर हो जाएगा। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से मानी गई है? तो ये आंसर होगा भाषा से, मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। शब्द अलंकार के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? तो इसके प्रकार जो है 7 प्रकार के। 24 रूढ़ा और प्रयोजनवादी किस शब्द शक्ति के भेद हैं? तो ये हो जाएंगे लक्षणा के। 25 की आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है ये? तो ये हो जाएगा टी.एस. इलियट का। किसका? टी.एस. इलियट का। देखिए काऊ का कुछ दूरी पे बांधी हुई है तो आवाज आ रहा होगा, तो उसको मैनेज थोड़ा करिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेट्समैन नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये लिखा है बी प्लेटो ने। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं? तो इसका आंसर परिपत्र कहा जाता है। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो आंसर होगा राजपत्र यानी गजट में। विद्यापति के पद सर्वाधिक किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो आंसर होगा पूर्वांचल। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, सी आंसर हो जाएगा। तबदीर किसे कहते हैं? तो तबदीर हो जाएगा उपाय, सी आंसर होगा। अपने आप को भोली और अबला कौन समझता है? तो इसका आंसर गोपियां समझती हैं। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हो गई सन 1583 में। तुलसीदास की प्रतिपालिका दासी कौन थी? तो इसका आंसर होगा सी चुनिया थी। रसखान किसके भक्त थे? रसखान भक्त थे कृष्ण के। भूषण रीति काव्य के किस धारा के कवि हैं? तो ये आंसर होगा सी रीति मुक्त धारा के। विद्यापति ने किस रानी को अपने गीतों से अमरता प्रदान की? तो आंसर होगा सी हकीमा देवी। बीजक के भाग हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा डी सभी, यानी साखी रमैनी सबदे सब हैं। नेक्स्ट 38, इसका क्या है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इनके दीक्षा गुरु हो जाएंगे वल्लभाचार्य। 39 कि इनमें से कौन सा कृति तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है? तो आंसर होगा बी हनुमान बाहुक। 40 नंबर है कि बिहारी लाल किसे राज्यक्षित कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी में क्या दिया है? महाराज जय सिंह के। किसके? महाराज जय सिंह के। भूषण की सुप्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? तो भूषण की सुप्रसिद्ध काव्य कृति हो जाएगी शिवा बावनी। कोरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो आंसर होगा ईश्वर के लिए। अंग्रेजी काव्य कृतियों के भाषांतर का शुभारंभ किस युग में हुआ है? तो आंसर भारतेंदु युग में। भारतेंदु जी की दृष्टि में काव्य की आत्मा कौन है? तो काव्य की आत्मा रस हो जाएगा, ए आंसर होगा। 45 निराला जी की कारण कल्पना कहाँ से बंधी हुई है? तो आंसर पृथ्वी की दृढ़ आकर्षण शक्ति से बंधी हुई है। इनमें कौन कृति मैथिली शरगुप्त की है? तो आंसर प्लासी का युद्ध है। निराला जी की पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम मनोरमा देवी था। 48 है कि पंत जी की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1 जनवरी 1977 में। नई कविता के कवियों की भावना प्रणय के क्षेत्र में कैसी है? तो आंसर यौन भावना है। ताज और बापू के प्रति शीर्षक कविता किसकी है? तो ये कविता हो जाएगी पंत की, डी आंसर इसका हो जाएगा।
दिनकर जी कब राज्यसभा के सदस्य से त्याग पत्र देकर भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने? तो इसका आंसर 1964 ईस्वी में। 52 क्या है कि महादेवी वर्मा ने कब स्नातक की परीक्षा पास की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1928 ईस्वी में। अपनी किस रचना को प्रसाद जी ने गीति नाट्य के रूप में की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करुणालय सी आंसर होगा। अज्ञेय जी वात्स्यायन लिखना किस आधार पर शुरू किए थे? तो आंसर गोत्र वंशानुसार। ठीक है। 55 क्या है कि नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बिहार के दरभंगा के तरौनी में। कहाँ पे? बिहार का जो दरभंगा वहां तरौनी में हुआ था इनका जन्म। 56 देखते हैं इसमें क्या है। इस प्रश्न में दिया कि दिनकर जी ने मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कहाँ से की है? तो इसका आंसर मोकामा घाट उच्च विद्यालय से की है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी अज्ञेय जी द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर ये सभी कौन कौन? कोठरी की बात, शरणार्थी और परंपरा, ये सब इनके द्वारा लिखा गया। शरणार्थी भी, कोठरी की बात और परंपरा सब। 58 नंबर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर खूंटियों पर टंगे लोग, इसके लिए सम्मानित किया गया था। धूमिल ने अपनी कविता में समकालीन राजनीतिक परिवेश में जी रहे कैसे व्यक्ति का तस्वीर पेश किया? तो आंसर जागरूक व्यक्ति। 1969 में पत्रहीन नग्नगाक्ष के लिए नागार्जुन को कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो आंसर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए। अब देखिए 61 क्वेश्चन देखते हैं। मैं स्वयं एक युद्ध हूँ, मेरा किसी और युद्ध के लिए निर्माण मत करो। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, इसलिए हर समय किसी न किसी युद्ध में शरीक हूँ। ये पंक्तियां किस कविता से है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, युद्ध स्थिति से। पढ़ने से ही मालूम चल जाएगा किससे है। आजीविका उपार्जन के लिए दिनकर जी ने सबसे पहले क्या किया? तो सबसे पहले इन्होंने एक उच्च विद्यालय में अध्यापक की नौकरी की थी। अज्ञेय को किस कृति पर वर्ष 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आंसर होगा सी, कितनी नावों में कितनी बार के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट देखिए, मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर नवाब राय है। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका आंसर 1954 ईस्वी में हुआ था। कुशहर प्रसाद के बाप का नाम क्या था? तो इनके बाप का नाम था गंगा दयाल। प्रेमचंद्र के योगदान उपन्यास का विषय है? तो इसका आंसर उपरोक्त सभी कौन कौन? अनमोल विवाह, राष्ट्रीय आंदोलन, मानवतावाद, ये सब है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी आंसर होगा इसका। गांव के लोग किसके लिए इच्छा मृत्यु से मरने की बात कही थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, महंत साहब। राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। भारतेंदु के अनुसार हिंदू समाज के कूपमंडूक बनने का क्या कारण है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, विदेश यात्रा पर रोक। ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक इनमें से है कौन है? इसका पूछा गया है चंद्रगुप्त। बी आंसर होगा। महेंद्र नाथ के कुल कितने संतान थे? तो इनके संतान थे 3। फौजदार का क्या नाम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्यनाश। आधे अधूरे नाटक के भागों के क्या शीर्षक दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए में दिया पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। 76 है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की मुख्य समस्या क्या है? तो इसकी मुख्य समस्या बेमेल विवाह हो जाएगा। मुझे रोने से बड़ा बैर है, किसका कथन है ये? तो ये कथन हो जाएगा शराबी का। ठाकुर का कुआं कहानी प्रेमचंद्र ने किस समस्या को मुख्य रूप से दर्शाया है? तो आंसर बी और सी दोनों, यानी दलित समस्या और जातिगत समस्या दोनों हो जाएगा, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहानी में किससे अकेलापन नहीं सहा जाता है? तो इसका आंसर होगा राजकन्या से कहानी में अकेलापन नहीं सहा जाता है। परिंदे कहानी में कुल कितने पात्र हैं? तो इसका आंसर 8 पात्र परिंदे कहानी में है। नेक्स्ट 81 में दिया है कि दिल्ली में एक मौत कहानी में कहाँ का वातावरण चित्रित हुआ है? तो ये हुआ है महानगरीय वातावरण। गजाधर बाबू किस क्षेत्र में नौकरी करते थे? तो इसका आंसर होगा बी, रेलवे क्षेत्र में। यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग और कटाक्ष किए? तो आंसर इसका होगा सामंती वर्ग पर। अब 84 देखिए क्या है इसमें कि यह किसका कथन है कि आजकल मिसपाल पहले से स्लिम भी हो रही हैं। ये कथन क्या हो जाएगा? डी, जोरावर सिंह का।
नेक्स्ट है कि मधुआ किसके पास रो रहा था, तो लल्लू के पास और शराबी के पास, दोनों के पास रो रहा था, तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, तो आंसर डी हो जाएगा। अब 86 नंबर क्या है कि प्रेमचंद का कथा साहित्य है, तो इसका आंसर ए होगा, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। 87 नीलम देश की राजकन्या का मनोविनोद ने किसे नियुक्त किया गया था, तो इसका आंसर डी होगा, सभी को, यानी गंधर्व बालकों को, अप्सराओं को और किन्नरी बालाओं को। निर्मल वर्मा किस विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उत्तीर्णता प्राप्त की थी, इसका आंसर ए होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय से। सेठ दीवानचंद की शव यात्रा में कितने लोग उपलब्ध थे, तो इसका आंसर होगा 7 लोग। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं, यह उक्ति कब की है, तो ये उक्ति हो जाएगी डी। अब डी में दिया गया कि ये सभी, यानी ए में जब बाल्टी पर खुले नल की आवाज सुनाई पड़ी, जब बहू सास की झड़प सुनाई पड़ी। सी क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी होगा जब रसोई घर के बर्तनों की खटपट सुनाई पड़ी, इसका आंसर डी हो जाएगा ये सभी। ज्वाला अहिर कौन सा कार्य करता था, तो ये कार्य करता था झल्ली ढोने का। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1922 ईस्वी में। धनानंद की काव्य भाषा थी, तो इसका आंसर क्या होगा, बी ब्रज भाषा थी। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए, तो इनका आंसर होगा बी केशव। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है, तो ये आंसर होगा श्रीधर पाठक। भारतेंदु मंडल का लेखक कौन कौन है, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। इसमें श्रीधर पाठक नहीं है, ठीक है, ये पूछा गया था नहीं, तो इसलिए। अब 96 का कि चित्राधार किस कवि की कृति है, तो ये आंसर हो जाएगा सी जयशंकर प्रसाद की। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है ये, तो ये होगा केदारनाथ अग्रवाल का। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है, तो इसका आंसर सी होगा देश का भविष्य। नेक्स्ट झूठा सच उपन्यास की रचनाकार है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा मैतेई पुष्पा। 100 क्वेश्चन की मुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है, तो ये कहानी संग्रह है इंद्रजाल, इसी में संकलित की गई है। अब देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में दिया है कि यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए, तो इसका समास क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है ये। आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि दोनों ओर मुसीबत। आंख का पानी ढलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा निर्लज होना। कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, तो इसका आंसर सी होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो इसका आंसर सी होगा 11 सर्वनाम हिंदी में कुल होते हैं। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें आंसर होगा अपादान कारक। से कूदा ना, तो इसका अपादान ही होगा। इसको आप लोग पढ़ लीजिए, कारक से प्रश्न आता ही है। नेक्स्ट है द्विकर्मक वाक्य में कर्म कारकीय विभक्ति को, इसमें जो को है उसे पूछा गया को किस पद के साथ प्रयुक्त किया जाता, तो इसको प्रयुक्त किया जाता है गौड़ कर्म पद के साथ। 9 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है, इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है, तो पहाड़ ही है, इसका आंसर सी होगा पहाड़। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है, तो देखिए इसका भाववाचक संज्ञा होगा, तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है, तो योग्य के बारे में पूछा गया, तो ये होगा गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है, तो इसमें कौन सा है, तो इसका आंसर डी होगा कम आमदनी। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी श्याम हंसता है। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए, तो इसका आंसर डी होगा तड़पाना, क्या होगा तड़पाना। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, तो इसका विकसित बोली कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा सी सिमरिया बघेली। 16 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है कि खालिक बारी किसकी रचना है, तो ये रचना इनकी हो जाएगी अमीर खुसरो की। 21वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया, तो आंसर होगा सिंधी भाषा को, सी आंसर होगा इसमें। राष्ट्रभाषा के समानांतर राजभाषा शब्द के प्रयोग का प्रस्ताव किसने किया था, तो आंसर सी राजगोपालचारी ने किया था। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है, तो विदेशज इसमें हो जाएगा रिक्शा। यौगिक शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर होगा पाठशाला। निम्नलिखित में से अर्थ संकोच के कितने प्रकार है, तो इसके कितने प्रकार हो जाएंगे 8 प्रकार, डी आंसर होगा। कल का
कलह में परिवर्तन किस व्यंजनागम से हुआ है? तो ये हुआ है अंत्य व्यंजनागम से। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? तो ये हो जाएगा सी मात्रिक। 24 में दिया है कि शाब्दिक एवं आर्थिक किस शब्द शक्ति के भेद हैं? तो ये हो जाएंगे तात्पर्य। नेक्स्ट, विखंडनवाद। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर होगा देरिदा। ए आंसर होगा। साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता है? तो इसका आंसर भी होगा प्लेटो मानता है। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो इसका आंसर सी होगा, नीचे दाहिनी ओर आएगा। भाव पल्लवन में मूल वाक्य में आए विचार सूत्रों को तो इसमें फिल किया जाएगा, यहाँ पे विस्तार से समझाया जाता है। क्या भरा जाएगा यहाँ पे? तो विस्तार से समझाया जाता है। नेक्स्ट है कि विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो ये अनुयायी थे शब्द। नेक्स्ट, कबीर के अनुसार किसे देखकर गर्व नहीं करना चाहिए? तो आंसर हो माया को देखकर। उद्धव किसके पास रहकर भी उसके प्रेम में मोहित नहीं हुए? तो आंसर होगा श्री कृष्ण। अब 32 देखते हैं। जकरी शब्द का क्या अर्थ है? जकरी शब्द का अर्थ हो जाएगा रटना। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? इजी प्रश्न कई बार बता भी चुके हैं, इसका आंसर आप लोग बताइए। नेक्स्ट है 34। इसमें कि बिहारी मुख्य रूप से किस तरह के दोहों के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी छंद। 35 कवि भूषण की उपाधि दी थी? तो आंसर होगा ए इसका आंसर होगा। विद्यापति के प्रकृति चित्रण में विशेष महत्व मिला है? तो इसका आंसर होगा डी बसंत ऋतु को। डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी ने कबीर का गुरु किन्हें माना है? तो इसका आंसर होगा स्वामी रामानंद को माना है। ये भी इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है। 38 नंबर इसमें है कि गोपियों को सदैव किस ऋतु का आभास होता है? तो ये होता है वर्षा ऋतु का। तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है? तो आंसर होगा डी ये सभी। कौन कौन? दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये सब पूछा गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहारी सतसई किस छंद में रचित है? तो ये है दोहा में। शिवाजी की तुलना भूषण ने किससे की है? तो इसका आंसर 41 का हो जाएगा डी। डी में लिया उपयुक्त सभी। किससे? परशुराम से, इंद्र से और राम से। श्रृंगार के अंतर्गत नायक और नायिका कौन है? तो इसका आंसर भी हुआ राम सीता। भारतेंदु जी के काव्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रीय प्रवृत्ति रही है। साहित्यकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि से कब सम्मानित किया था? तो आंसर हुआ 1882 ईस्वी में। राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है, किसकी पंक्ति है ये? तो ये पंक्ति हुई मैथिली शरण गुप्त की। निराला जी तोड़ती पत्थर के माध्यम से कहाँ निकलने के लिए कटिबद्ध हैं? तो आंसर होगा भारत की संस्कृति और सामाजिक गर्त में। ठीक है, 47 का देखते हैं अब। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटक में विशेषकर किस समस्याओं को आधार बनाया है? तो इसका आंसर बी होगा। बी में दिया है नारी समस्या को। 48 देखते हैं कि सच है शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये होगा अनामिका में। पंत ने अपने जीवन के किस काल खंड को नव मानवता का स्वप्न काल कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1945 से 1956 के मध्य को। दिनकर जी किनके द्वारा मनोनीत राज्यसभा के सदस्य बने? तो आंसर होगा डी राष्ट्रपति द्वारा। अज्ञेय जैनेन्द्र जी के संपादन काल में कौन सी विद्या की रचना करते थे? तो इसका आंसर होगा सी कहानियों की। किस काव्य कृति में महादेवी के समस्त काव्य से उन्हीं की तरफ चुनी हुई कविताएं संकलित हैं? आंसर इसका ए होगा आधुनिक कवि महादेवी में। अब 53 नंबर की रहस्यवाद और यथार्थवाद और छायावाद शीर्षक लेख किसका है? यह आंसर होगा बी प्रसाद का। 54 नंबर देखते हैं। वर्तमान शासक वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, अर्थात कौन सी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है? तो आंसर होगा जनता के दुख दर्द एवं जनता की समस्या का। 55 है लोग कहते हैं कि बच्चों को अधिक प्यार देने पर बालक बिगड़ जाता है, पर कौन ऐसा कवि है जो उत्तरदायित्व को निर्वहन किया? तो आंसर होगा सी धूमिल। 56 दिनकर जी ने इंटर की परीक्षा किस ईस्वी में पास की? तो आंसर होगा सन 1930 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया? देखिए इसके बारे में आप लोग बताइए, कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट,
अपने उद्यम जिज्ञासा के कारण ही मनुष्य प्रकृति के रहस्यों का क्या कर सकता है, तो आंसर होगा उद्घाटन कर सकता है। 59 दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी, तो इनका मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल 1974 में। कौन है खिला खिला बुझा बुझा, कौन है बुलंद आज, कौन आज मस्त है। ये पंक्तियां किनकी है, तो ये पंक्तियां होगी नागार्जुन की। देखिए जो डिटेल में नहीं पढ़े लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, वहीं से पंक्ति से प्रश्न उठा लेता है और पूछ लेता है किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर। अभी उगेगा सूरज, कोहरा उठकर वृक्षों की शाखों पर टंग जाएगा, अभी अभी नाचेगी चिड़िया। उपरोक्त पंक्तियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की किस कविता से है, तो इसका आंसर ये हुआ नया वर्ष फिर आया, ये आंसर हो जाएगा इसका। प्रेम और मस्ती के कवियों ने प्रणय को किस रूप में स्वीकार किया है, तो इसका आंसर हुआ साध्य के रूप में। भारतेंदु की मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 1885 ईस्वी में। परवर्ती प्रेम और मस्ती के काव्य के अग्रदूत के रूप में किसको स्वीकार किया जा सकता है, तो इसका आंसर भी हुआ बाल कृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा। अग्रदूत नहीं होगा, अग्रदूत होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट। प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए धनपत राय। क्या है, धनपत राय। नेक्स्ट देखिए, बालदेव कहाँ के निवासी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए चनपट्टी का ये निवासी था। ठीक है, 67 राग दरबारी उपन्यास में परिच्छेदों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर होगा 35। 68 नंबर है कि गोदान कब प्रकाशित हुआ, तो ये प्रकाशित हुआ था, ये आंसर होगा 1936 ईस्वी में। किसने भविष्यवाणी की थी कि गांव में गिद्ध और कौवा उड़ेगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलाल शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। नाटक जो है भारत दुर्दशा के किस अंक में भारत का प्रवेश होता है, तो आंसर होगा दूसरे। कोम किससे प्रेम करती थी, तो इसका आंसर होगा बी शकराज से। आधे अधूरे नाटक में पात्रों की संख्या कितनी है, तो आंसर होगा डी 8। 74 भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर तंत्र केवल किसके हेतु बने हैं, तो आंसर होगा बी मदिरा के। बी आंसर इसका होगा। 75 नंबर प्रसाद कृत एकांकी है, तो इसका आंसर होगा सी एक घूंट। आधे अधूरे नाटक की रचना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 मुझे रोने से बड़ा बैर है, किसका कथन है ये, तो ये शराबी का कथन हो जाएगा। अभी ऊपर वाले प्रैक्टिस सेट में बता चुके हैं इसको। ठाकुर का कुआं कहानी में पात्र कौन बीमार है, तो इसका आंसर होगा बी जोखू बीमार है इसमें। कहानी में राजकन्या ने कितने राजकुमार को कैद में डाल दिया, तो आंसर होगा 1। निर्मल वर्मा कृत परिंदे का प्रकाशन कब किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 में। 81 है कि लेखक ने अखबार में किसकी मौत की खबर पड़ी थी, तो इसका आंसर हुआ शेष दीवानचंद की। गजाधर बाबू कुल कितने बच्चे इनके, तो इसका आंसर हुआ 4 बच्चे। 83 की यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह कौन है, तो ये भी हो जाएगा ए बी और बी सी तीनों हो जाएगा, यानी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। 84 नंबर की मिस पाल ने रणजीत के लिए बिस्तर बिछाई थी, तो आंसर होगा ए बरामदा में। प्रसाद की कहानियां प्रधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। डी आंसर इसका हो जाएगा। प्रेमचंद का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में। जैनेन्द्र कुमार ने अपनी कहानियों में, तो इसका आंसर डी होगा, सभी को महत्व दिया। किसको व्यक्तिवाद को महत्व दिया था, अध्यात्मवाद को महत्व दिया था और रहस्यवाद को महत्व दिया था, सब हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। 88 है कि निर्मल वर्मा किस विषय के स्नातकोत्तर थे, इसका आंसर होगा इतिहास। कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह कौन है, तो इसका आंसर भी हुआ राजा निर्बंसिया। पूसा प्रेमदा की कहानियों में गलीज जिंदगी जीने की विवशता और अंतवैयक्तिकता को तोड़ लेने की और लाचारी और अकेलेपन का पक्ष आया, किनका कथन है ये कथन हो जाएगा बच्चन सिंह का, ये आंसर होगा। 91 देखिए, यशपाल जी का लेखन किस प्रकार का था, तो इनका लेखन था ये सब, यानी अशिक्षा मुक्ति, शोषण मुक्ति और अंधविश्वास मुक्ति, ये सभी था। बुखारिया और जोरावर सिंह कौन थे, तो इसका आंसर ए होगा मिस पॉल के भाई बंधु। 93 हो जाएगा, संसद से सड़क तक किसने लिखा है, तो इसका आंसर ए होगा सुदामा पांडे ने लिखा है। तार सप्तक के संपादक कौन थे, तो इसका आंसर से होगा अज्ञेय थे। लहर किस विधा की रचना है, तो ये हो जाएगी काव्य। 96 देखते इसमें,
किसान की रचनाकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मैथिली शरण गुप्त। आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा विष्णु प्रभाकर। नौकर की कमीज के लेखक हैं, तो इसका आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा निर्मल वर्मा। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है, तो इसका आंसर होगा उपेंद्र नाथ अश्क की। अब प्रैक्टिस सीट नंबर 19 का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है कि चौराहा कौन सा समास है, कितनी बार कई परीक्षा में आया है, आप लोग भी मालूम हो, द्विगु समास है चौराहा। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका वह अर्थात विष्णु, इसमें कौन सा समास है, इसमें समास बहुव्रीहि हो जाएगा। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो आंसर बदनाम करना। 4 क्वेश्चन है कि गर्व करना विकल्पों में से दिए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है, ऐंठ कर चलना हो जाएगा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है, तो आंसर वो भी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, इसका आंसर डी, दौड़। कक्षा सभा भीड़ है लेकिन दौड़ नहीं है, डी आंसर होगा इसका। यह का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, निश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर होगा बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, इसमें हुआ है प्रयोग। को जो है इससे किस कारक चिन्ह का बोध होता है, तो आंसर होगा बी, कर्ण कारक का। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद का कारक कौन सा है, तो इसका आंसर भी संप्रदान कारक। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है, तो इसका आंसर होगा क्रिया विशेषण। मोह शब्द कौन सा विशेषण है इसमें, तो इसका आंसर होगा गुणवाचक। ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, इस वाक्य में ललचाती हैं निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये होगा सकर्मक क्रिया का। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, इसका आंसर होगा प्रेरणार्थक क्रिया। विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग बताइए, बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट, चार शैली को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा जिंगर। विभावरी किस प्रकार का शब्द है, तो ये हो जाएगा तत्सम। अब 18 नंबर का क्वेश्चन पहला देखते हैं। 1936 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रभाषा का सम्मेलन आयोजित किया गया, आंसर वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कर्म का तद्भव शब्द बताइए, तो इसका हो जाएगा बी, कर्म, ठीक है, काम हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से देशज भाषा का चयन कीजिए, तो देशज हो जाएगा इसमें ढिबरी। निम्नलिखित में से अर्थ संकोच के कितने प्रकार हैं, तो इसका आंसर होगा सी, 8। चौथा का तत्सम शब्द क्या हुआ, चौथा का, तो इसका आंसर चतुर्थ। प्रिय का प्रिया होने में कौन स्वरागम है, इसमें तो आंसर होगा अंत्य स्वरागम। देखिए 24 क्वेश्चन में हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, इसका आंसर वैसे दिया है डी। नेक्स्ट 25, संवेदनशीलता का असाहचर्य यह अवधारणा किसकी है, ये अवधारणा हो जाएगी टी.एस. इलियट की। 26 नंबर है कि रस सूत्र विभावानुभाव्य विचारी संयोगाद्री निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है, ये आया है नाट्य शास्त्र में। प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स किस आलोचक की कृति है, ये तो ये आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ की है। नेक्स्ट, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो इसका आंसर होगा प्रस्ताव। विद्यापति का जन्म दिए गए उचित विकल्प का चयन कीजिए, तो इसका आंसर होगा मधुबनी विहार। घर घर मंत्र देने वाले लोगों को किसका अभिमान है, तो इसका आंसर होगा ज्ञान का। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो इसका आंसर होगा ए में दिया उद्धव के लिए। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, भिखारी के रूप में। छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है, तो इसका आंसर जेठ की दोपहर की तीखी गर्मी में। कवि बिहारी अपने कष्ट को हरने की बात किससे कर रहे हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, कृष्ण से। भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है, तो इसका आंसर होगा शिवाजी से। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है क्योंकि, तो इसका आंसर क्या होगा डी,
उपरोक्त सभी, क्योंकि उनमें जो है स्वर माधुर्य है, उनके काव्य सरस है और उनके काव्य गेय हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कबीरदास जीवन में किसको महत्व देते हैं? तो इसका आंसर होगा करनी को। सूरदास हिंदी काव्य गगन का क्या माने गए हैं? तो इसका आंसर सूर्य माने गए हैं। तुलसीदास का लालन पालन किसने किया था? तो इनका लालन पालन हुआ था चुनिया दासी ने किया था। बिहारी सतसई का प्रेरणा स्रोत ग्रंथ कौन सा? प्रेरणा स्रोत ग्रंथ इसका हो जाएगा ये सभी। अमरुक शतक हो जाएगा, गाथा सप्तमी, आर्य सप्तमी, सब हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। 42 क्या है कि कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए है, निशित हौस रहे संग साथ लगी, यह सीतन तापन क्यों सही है। उपर्युक्त पंक्तियां रसखान के किस कृतियां में लिखी गई हैं? तो देखिए पूछ लिया गया, तो इसका आंसर होगा सवैया में। इसी तरह आप लोग को डिटेल पढ़ना होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भूषण मुख्य रूप से किस आश्रम दाता के दरबार में कवि के रूप में रहे थे? तो आंसर हुआ शिवाजी। भारतेंदु की काव्य भाषा में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर क्या हुआ? डी सभी का, यानी ठुमरी का, मल्हार का और लावनी का। हिंदी के उत्थान के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करने वाले कौन हैं? तो आंसर भारतेंदु जी हैं। प्रसाद जी किस मासिक पत्र के लिए नियमित रूप से लिखा करते थे? इसका आंसर सी हुआ इंदु। द्विवेदी युग के उल्लेखनीय प्रगतिकार हैं, तो इसका आंसर सी होगा। ए और बी दोनों, यानी मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। इनमें कौन निराला की रचना नहीं है? निराला की रचना इसमें आंसू नहीं है। गर्म पकौड़ी, कुकुरमुत्ता, प्रेम संगीत, ये सब है, बस आंसू इनकी नहीं है। टी आंसर हुआ। आप कमेंट करके बताइए किसकी है आंसू। दिनकर जी भारत सरकार के गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार कब से कब तक रहे हैं? आंसर होगा 1965 से 1971 ईस्वी के मध्य तक रहे हैं। अज्ञेय जी किस अकादमी के संचालक भी रहे हैं? तो आंसर होगा बी राजस्थान अकादमी के। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पंत जी ने परिष्कृत और उदात्त रूप दिया है, तो इसका आंसर ए होगा सौंदर्य का। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जिसमें सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता है, ये किसका कथन है? तो ये हो जाएगा महादेवी की कथन है। आधुनिक हिंदी कविता में किस कवि के लिए बाबा संबोधन किया जाता है? तो आंसर हो नागार्जुन का। हाई स्कूल की परीक्षा पास हो जाने के साथ ही किसके जीवन में कठिनाइयां दस्तक देने लगी हैं? तो आंसर होगा धूमिल की। प्रसाद की किस कृति में छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन सबसे पहले होता है? आंसर हुआ झरना। दिनकर ने किस कृति की रचना भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप की है? तो 55 का आंसर इसका हो जाएगा सी। सी में क्या दिया है? परशुराम की प्रतीक्षा। 56 में दिया कि इनमें से कौन अज्ञे की रचना है? तो आंसर इसका डी होगा ये सभी। कौन कौन? इंद्रधनुष, रौदे हुए थे, भवंती और त्रिशंकु, ये सब इनकी है, किसकी? अज्ञे जी की रचना है। कौन यहाँ सुखी है, कौन यहाँ मस्त है? सेठ ही सुखी है और सेठ ही मस्त है। मंत्री ही सुखी है, मंत्री ही मस्त है। उपयुक्त पंक्तियां नागार्जुन की किस कविता से है? तो आंसर हुआ 26 जनवरी और 15 अगस्त से है। नेक्स्ट, लिख पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। ये पंक्तियां किनकी है? ये पंक्तियां होंगी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। 59 में है कि कविता कामिनी को रीतिकालीन विलासिता के झुरमुठे से निकालने वाले कौन? तो आंसर होगा बी भारतेंदु। प्रसाद की पहली कृति कौन सी है? तो इनकी पहली कृति हो जाएगी चित्रधार। संदेश नहीं में यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया, ये पंक्तियां किनकी है? तो ये पंक्तियां हो जाएंगी मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट देखिए 62 का हो जाएगा इसका आंसर डी राधाचरण गोस्वामी। 63 है कि जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं? तो इसका आंसर भी हुआ कालजयी हैं। मिर्जा साहब ने मजदूरों से क्या करने को कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कबड्डी खेलना, इन्हीं ने ये कहा था। 65 है कि माता दीन का किस जाति की कन्या से संबंध था? तो इसका आंसर सी होगा चमार।
लक्ष्मी अत्यंत सात्विक भाव से किसको प्रेम करती हैं? इसका आंसर डी होगा, बालदेव को। पुनर्जन्म के सिद्धांत की इजाद कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर ये होगा, दीवानी की अदालत में। गोबर को किस के हड़ताल में गंभीर चोट लगी? आंसर होगा मजदूर संघ के। गांव वाले किसके आने की बात कर रहे थे? तो आंसर इसका होगा ए, डॉक्टर साहब का। श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास कौन सा है? तो इसका आंसर भी हुआ सोनी घाटी का सूरज। अब देखिए 71 नंबर, इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कि नाटक के किस अंक में स्थान शमशान टूटे फूटे मंदिर का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, में दिया दूसरा। 72 है कि कोमा को किस पात्र में धूमकेतु को दिखाकर भयानक अमंगल की सूचना दी? तो इसका आंसर होगा ए, मिहिर देश। आधे अधूरे को 1969 की किस तिथि को देशांतर में अभिमंत्रित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 मार्च। भारत दूरदर्शन नाटक के द्वितीय अंक में संवाद कौन बोलता है? तो आंसर होगा ये सभी। कौन कौन? आशा, भारत, निर्लजता। ध्रुव स्वामिनी को अपने नीड़ को क्या संज्ञा दी है? तो आंसर होगा डी, स्वर्ण पिंजर की। सावित्री का मूल पति कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, महेंद्र नाथ। देखिए 77 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठाकुर सरदार सिंह का। 78 देखते हैं, कहानी पढ़ लेने के बाद सुधीर पाठकों के मन में कौन सी भाव पैदा होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, सामंतों और साहू महाजनों के प्रति समर्पण भाव। 79 क्या है कि जैनेन्द्र कुमार ने अपनी कहानियां में, तो इसका आंसर सभी को महत्व दिया। किसको किसको? व्यक्तिवाद को महत्व भी दिया, अध्यात्मवाद को भी महत्व दिया है और रहस्यवाद को भी महत्व दिया है। अवसाद में कौन कौन वाले हैं इस परिंदे कहानी में? तो इसका आंसर डी, ये सभी। कौन कौन? मेजर गिरीश, लतिका, ह्यूबर्ट। अब 81 का देखते हैं, इसमें क्या है? कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह कौन है? तो आंसर होगा बी, राजा निर्बंसिया। घर वापसी के बाद अपने घर में सर्वप्रथम उन्होंने क्या देखा? तो इसका आंसर डी हुआ, ये सभी। आंसर ए बी सी तीन हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। ओफ, दूध पीते बच्चों तक के दिल में वैर और हिंसा, यह किसका कथन है? ये तो ये आंसर हुआ शुक्ला जी का। मिस पाल ने स्वयं को हर लिहाज से बदकिस्मत क्यों कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी में दिया है ये सभी। ठीक है, ए बी सी तीन हो जाए तो इसलिए डी हो जाएगा इसका आंसर, ए सभी। कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा, किसने कहा था ये बात? ये बात कही थी मधुआ ने। छल कपट है और ये ऊंचे लोग अपने जाल फरेब से काम चलाते हैं, कौन है? तो आंसर होगा गांव का ठाकुर। लतिका कॉन्वेंट स्कूल के छात्रावास में किस पद पर कार्यरत थी? तो इसका आंसर होगा वार्डन। देखिए 88 का क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा बस में खड़े यात्री। वापसी की सुविधा की रचना है, तो ये आंसर होगा सी, कहानी। यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है? तो आंसर होगा बी, आम आदमी से होता है। यह किसका कथन है कि माँ को मेरा घर में होना ही बुरा लगता था? यह कथन होगा मिस पाल का। 92 नंबर है कि किसने निश्चित किया कि घर के किसी मामले में दखल नहीं देंगे? आंसर ए होगा गजाधर बाबू। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? आंसर से वह पुरानी भाषा। रहीम किसके दरबार में कवि थी? तो आंसर होगा सी, अकबर के। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा था ये? तो आंसर मूलक दास ने। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए में दिया है देवयानी। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हो जाएंगे सूरदास, इंपॉर्टेंट। हित तरंगिणी किसकी रचना है? ये तो ये आंसर हुआ कृपाराम की। किसी? कृपाराम की। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो ये आंसर होगा यशपाल की। पत्थर का लैंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह का लेखक कौन है? तो आंसर होगा शरद देवड़ा है। अब आगे प्रैक्टिस सेट नंबर 20 पर। इसका पहला प्रश्न क्या है? इसमें एक मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? ये समास रहेगा। ठीक है, इसमें समास होगा बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास।
घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आंसर होगा खुशी मनाना। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। तो सही अर्थ इसमें होगा अनूठा प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो इसमें हो जाएगा मजदूर। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? तो आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। इसको हमने बुलाया था, वह आया है, तो इसका आंसर संबंधवाचक। निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो इसका आंसर होगा भी वह। हरिमोहन को मारता है, इस वाक्य में कौन सा कारक निहित है? इसमें होगा कर्म। क्रिया के आधार पर सूचित करने वाला कारक है, तो आंसर होगा सी अधिकरण कारक। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, तो आंसर होगा विशेषण। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषण युग्मों में एक गलत है, इसका आंसर होगा सर्वसुलभ। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, आंसर डी लड़की सिल रही है। ठीक है, किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर होगा डी। जी में दिया ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? तो आंसर होगा बी वैदिक संस्कृत। निम्नलिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो इसका आंसर होगा बी लिखकर व्यक्त करते हैं। पाली को भाषा भी कहा जाता है, तो इसका आंसर भी देश भाषा। किसके प्रयासों में वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार हेतु राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की गई? आंसर महात्मा गांधी के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम इसमें हो जाएगा अग्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ठीक है, देशज पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी औजार। 21 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप से ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिनिष्ठित भाषा। अपूर्ण अनुकरण का कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी विकृत मुख के कारण, अज्ञानग्रस्तता के कारण और बढ़ जिह्वा के कारण। 23 नंबर, इसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है, तो आंसर भी अभिधा को कहा जाता है। संतान विषयक रति किस रस के अंतर्गत गणय होगा? तो इसका आंसर होगा वात्सल्य रस। 25 नंबर है कि लिरिकल बैलेट्स 1798 ईस्वी किसकी रचना है ये? तो आंसर वर्ड्सवर्थ की है। किसकी? वर्ड्सवर्थ की। 26 नंबर है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स किस आलोचक की कृति है? तो ये आंसर वर्ड्सवर्थ की। संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण क्या हो जाएगा? तो आंसर इनक्लोज्ड हो जाएगा। एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परिपत्र। क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं उसे। विद्यापति किन दो काल के संधि कवि थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आदिकाल भक्ति काल के। 30 नंबर है कि सच्चे मार्ग से भटक कर लोग क्या गाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी साखी शब्द। मन चकरी से क्या अभिप्राय है? तो आंसर होगा मन की अस्थिरता। उद्धव को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया है? तो आंसर होगा गोपियों के द्वारा कहा गया है। तुलसी ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो आंसर होगा सीता जी की। 34 की ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर क्या न्योछावर किया जा सकता है? तो आंसर होगा सोने चांदी के महल। 35 की भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? तो आंसर होगा डी में दिया कवित्त। विद्यापति की पदावली पर किसका प्रभाव लक्षित होता है? तो आंसर होगा विजय देव का। कबीरदास की पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम लोई था। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो आंसर होगा सगुण भक्ति। रामचरितमानस कैसा काव्य है? तो ये काव्य हो जाएगा प्रबंध काव्य। प्यारीलाल का जन्म कहाँ हुआ? तो ग्वालियर में हुआ था। सी आंसर हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा दोहा। 42 है कि लागती लब की कंठ बैनी के नागिन सी में इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार अनुप्रास है। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जगमोहन सिंह। ये आंसर होगा। इनमें से किस कवि ने लावनिया लिखी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। गद्य कथा जो है विकट भट्ट किसकी रचना है ये? तो ये हो जाएगी मैथिली शरण गुप्त की। 46 नंबर के हरे कृष्ण
प्रेमी ने अपने नाटकों में हिंदू मुस्लिम की किस एकता की बात करते हैं? तो आंसर होगा सांस्कृतिक। दिनकर जी की कौन सी कृति कामाध्यात्म की दार्शनिक पीठिका पर रची गई है? तो इसका आंसर ए होगा। ए में क्या दिया है? उर्वशी। इनमें कौन काव्य निराला जी द्वारा रचित नहीं है? इनके जो नहीं रचित है वो कानन कुसुम है। ठीक है, अब निराला जी द्वारा रचित काव्य कौन कौन सा है इसमें? परिमल, तुलसीदास, अनामिका। ठीक है, कानन कुसुम किसके द्वारा रचित है? कोई कमेंट में जरूर बताइएगा जिसको मालूम होगा। नेक्स्ट, ताज और बापू के प्रति शीर्षक कविता किसकी है? तो ताज और बाबू के प्रति ये शीर्षक कविता किसकी है, ये पूछा गया है। तो आंसर पंत की कविता है। आज्ञेय जी किस कारण बंदी बनाए गए? तो ये क्रांतिकारी कार्यक्रम में सक्रिय रहने के कारण। देखिए 51 का आंसर हो जाएगा इसका डी। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महादेवी को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर निर्जा के लिए इनको मिला था। 53 का कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो इसमें सर्ग हो जाएंगे 15। अर्जुन की दृष्टि में स्वदेशी शासक कहाँ तैरते और कहाँ नहाते हैं? तो इसका 54 का आंसर ए हो जाएगा। ए में क्या दिया है कि घी में तैरते हैं और अमृत में नहाते हैं। नेक्स्ट है कि धूमिल का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के बनारस के समीप खेखली यानी पांडेपुर गांव में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे 56 है, मिस प्रिंट हो गया नंबरिंग में, यहाँ 55 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 56, जनसंपर्क विभाग की नौकरी छोड़कर वे किस सेवा में चले गए? तो उसका आंसर बी हो जाएगा, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष पद पर चले गए। नेक्स्ट देखिए, यह दीप अकेला शीर्षक कविता किसकी है? तो ये है अज्ञेय की। महल आबाद है और झोपड़ी उजाड़ है, गरीबों की बस्ती में उखाड़ है पछाड़ है, पंक्तियां किस कविता से उद्यत हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 26 जनवरी और 15 अगस्त से उद्यत है। नेक्स्ट है 59, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, कलम के जादूगर कहा जाता है। गोबर शुरू में कहाँ के बाजार में काम ढूंढने गया? तो इसका आंसर ए होगा। ए में दिया है अमीनाबाद। अब 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फारबिसगंज के नवतुरिया नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी, छोटन बाबू थे। इंदिरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 63 नंबर है कि नमक कानून तोड़ने के समय गांव में पटना से कौन आया था? तो इसका आंसर होगा बी, श्रीमती तारा देवी। नेक्स्ट 64 का आंसर देखिए इसमें क्या है, इसका आंसर हो जाएगा डी, लकवा। 65 नंबर की राय साहब किस गांव में रहते थे? तो इसका आंसर होगा सेमरी। गांव के अर्धोदय के मेले में कौन सा रोग फैला करता था? इसका आंसर होगा डी, हैजा फैला करता था। निम्नलिखित में से कौन सा रंग दरबारी उपन्यास का है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। कौन कौन? रूपन, वैद्य जी और भीखम खेड़वी। सेमरी से बेलारी के बीच कितनी दूरी थी? तो इसका आंसर 5 मील की दूरी थी। 69 क्वेश्चन है कि मेरीगंज गांव के लोग कितने दलों में बटे हुए हैं? तो ये लोग बटे हुए 3 दलों में। निम्नलिखित उपन्यास में कौन 3 सालों से 10वीं कक्षा में पढ़ता है? तो इसका आंसर होगा सी, रूपन। चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा? तो इसका आंसर होगा रामविलास शर्मा ने। ध्रुव स्वामिनी नाटक के संपूर्ण गुप्त साम्राज्य में किसके द्वारा विखराव हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? रामगुप्त। 73 की नाटक जो है आधे अधूरे का पहला मंचन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर दिल्ली में। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर मदिरा वर्तमान समय की सभ्यता की क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मूल सूत्र है। 75 नंबर में देखिए क्या है, इसमें है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने अंक है? तो इसमें हो जाएगा 3 अंक है। महेंद्रनाथ हर काम किससे पूछकर करता था? तो इसका आंसर होगा जुनेजा से पूछकर करता था। शराबी कौन सा कार्य करके जीविकोपार्जन करता था? तो इसका आंसर होगा छुरी कैंची आदि में सान धरा करता था। जोखू ने अंततः अपनी प्यास को कैसे बुझाई? तो इसका आंसर हो जाएगा बदबूदार पानी को पीकर। 79 क्या जैनेन्द्र कुमार का जन्म हुआ था कब? तो इनका आंसर होगा 1905 ईस्वी में हुआ था। 80 नंबर क्वेश्चन की निर्मल वर्मा किस विश्वविद्यालय से स्नाकोत्तर की उत्तीर्णता प्राप्त की थी? तो आंसर होगा दिल्ली विश्वविद्यालय से। 81 नंबर का क्वेश्चन है इसमें कि संभवतः मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती हैं कथन किस पात्र का है? तो ये है डॉक्टर मुखर्जी, ये आंसर होगा। दिल्ली में मौत किसकी हुई है? तो इसका आंसर होगा भी दिल्ली के सेठ दीवान चंद की।
उषा प्रियंवदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका आंसर होगा कानपुर में हुआ था। जन्म से पाप करने के लिए मजबूर वह अभिशप्त क्या कभी पाप मुक्त हो सकेंगे? इस कथन का भाव है, इसका आंसर डी हुआ। डी में क्या दिया? ये सभी, यानी सताए भुक्त तो ईमान डगमगाता है। ए बी सी तीनों ही सत्य होने के कारण डी आंसर इसका हुआ है। अब 85 नंबर क्या है देखते हैं। मधुआ जा सो रहो, किसका कथन है ये? तो ये कथन हो जाएगा लल्लू का। 86 नंबर है कि ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1932। देखिए ये मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे 86 कर लीजिए आप लोग। कहानी के अनुसार किसको एकाएक किन्नरी बालाओं का हास्य कौतुक फीका लगने लगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। परिंदे किस कहानीकार की रचना है? तो ये हो जाएगा निर्मल वर्मा की। दिल्ली में एक मौत किस विध की रचना है? तो ये हो जाएगा कहानी। गजाधर बाबू के घर कितने कमरे थे? तो इनके घर 3 कमरे थे। 91 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा कि देखिए न इन लोगों के बच्चे इतनी कम उम्र में भी कैसे पक्के होते हैं? तो ये सी आंसर इसका होगा, शुक्ला जी ने कहा। किसने? शुक्ला जी ने। नाम मात्र का डिब्बा में था, तो इसका आंसर होगा सी घी था। बादल राग कविता के कवि कौन है? तो इसका आंसर होगा निराला है। 94 नंबर क्या है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? सबको मालूम होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। कुड़ाल गीत के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मैथिली शरण गुप्त थे। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? जिसकी नहीं वो पूछा गया, तो गंगावतरण ये इनकी नहीं है। भारत गीत, कश्मीर सुषमा और जगह सच्चाई सारा, ये सब क्या है? ये रचना है श्रीधर पाठक की। जो नहीं था तो ये था गंगावतरण, इनकी नहीं है। अब 97 देखते इसमें क्या है कि पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? ये भी कितनी बार पूछा गया है, तो प्रेमचंद की है, सबको मालूम है। नेक्स्ट, भाग्यवती के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रद्धाराम फुल्लौरी। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आंसर इनमें से कोई नहीं, डी आंसर इसका हो जाएगा। अब बताइए आप लोग कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा जिसको जिसको मालूम होगा। छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा हिमांशु जोशी है, सी आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज हम कंप्लीट करें 16 to 20, इसको प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो 1 से लेकर 20 तक आप लोग को कंप्लीट मिलेगा प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग फास्ट इसको कर सकते हैं कंप्लीट, उसके बाद रिवीजन भी 1-2 बार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी इंक्लूड किया गया है, अच्छा प्रश्न भी लिया गया है सिलेबस के अनुसार। चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में अगले वीडियो में।